अरे झारखंड में आग लग गया है जी। अरे दादा ये हेमंत सोरेन पूरा नौकरी बेच रहा है। सब परीक्षा रद्द करिए, फिर सीबीआई जांच कराइए और जो जो दोषी है उसको जेल भेजिए। कहा गया अरे हम का कर खेलबन खेले देबो, खेलबा बिगाड़ देबो। जेएसएससी में धांधली करने पर यहाँ पे विद्यार्थी लोग रातों रात पे बैठे हुए हैं। आप लोग जिस कारण लोगों को आने जाने में हल्का फुल्का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस जवान यहाँ पे रोड पे आए हुए हैं और यहाँ पे विद्यार्थी लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ऊपर से भी दबाव आ रहा है कि यहाँ से जल्दी बच्चे लोग को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सब परीक्षा रद्द करो, चाहे लैब का हो, पीजीटी हो, आपका जेई हो और नगर निगम, सभी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। माननीय महामहिम से हम यही कहेंगे कि महामहिम जी आप महामहिम हैं, अगर यदि आप नहीं सुनिएगा तो राज्य में कौन सुनेगा। ऐसे दिवसीय महाधरना है। हाँ, एक दिवसीय महाधरना था। अगर कोई वास्ता ठोस वार्ता नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? अरे झारखंड में आग लग गया है जी। महाराष्ट्र वाला हाल होगा, बिहार वाला हाल होगा। क्या सोच रहे हैं 10 लाख लड़का चुप बैठेगा? अगर यहाँ लाठी खाने के लिए तैयार है, जिंदगी का सवाल है। कोई लड़का जो है 6 महीना साल भर 5 साल से पढ़ रहा है सो नहीं पास करेगा, रातों रात जो कलकत्ता में पढ़ेगा, पटना में पढ़ेगा, गया में पढ़ेगा और वो पास करेगा, ये तो तौहीन की बात है ना। अच्छा, सीजीएल का जो है डेट कंफर्म हुआ है? सीजीएल का 16-17 दिसंबर रखा गया। अरे हम का कर खेलबन खेले देबो, खेलबा बिगाड़ देबो। जब इस प्रकार का होगा तो आप ही बताइए, इतना क्वेश्चन आउट होगा तो सीजीएल कैसे होगा? अभी बता रहा हूँ, चूंकि आप लोग पत्रकार महोदय और अच्छे लोग हैं और समझदार हैं। जब बताइए कि 64,000 अभी वह नगर निगम का परीक्षा हुआ और उसमें इतना धांधली हुआ तो 8 लाख का परीक्षा होगा और यहाँ 3 जिला हुआ, वो भी मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में, रांची में हुआ, धनबाद में हुआ और जमशेदपुर में हुआ और इतनी धांधली हुई। और अगर यदि सीजीएल का होगा, अब हर एक जिला में सेंटर होगा, हर एक ब्लॉक में सेंटर होगा। आप आकलन कर सकते हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए, सरकार जो है 5 सेंटरों को जो है सो रद्द कर दिया है, वो तो अपना पल्ला झाड़ चुकी है। तो क्या लगता है आपको? 5 सेंटर रद्द करने से 5 सेंटर में क्वेश्चन आउट हुआ ना जी, तो सोशल मीडिया का जमाना, सब जगह क्वेश्चन चला गया, तो सब सेंटर रद्द करना पड़ेगा ना। पूरा परीक्षा रद्द मतलब रद्द, और अगर कोई उपाय नहीं है, रद्द मतलब जब तक रद्द नहीं होता आप लोग यूं ही जो है सो आंदोलन आप एकरा से बड़ा आंदोलन, एकरा से बड़ा आंदोलन। अगर यदि हम लोगों को मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। खून बहाना पड़ेगा, खून बहाएंगे, जरूरत पड़ा तो जान भी देंगे, लेकिन इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस प्रकार से सेटिंग गेटिंग घपला घपली, ये बाप रे बाप, राते रात पढ़ो और नौकरी रे, हम 10 साल पढ़ लूँ सब भीतरे गलू ना होता। सेटिंग गेटिंग की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब कह दिए हैं कि कोई सेटिंग गेटिंग अगर किया है, कोई पैसा उसा ले रहा है तो उसको पकड़ के लाइए, उसको जो है सूचित करवाइए। अरे आप कैसा है अंधरा जैसा मुख्यमंत्री बात करते हैं। जब शिवा इन्फोटेक में क्वेश्चन पकड़ा गया, जेएसएससी मान रहा है तो अपना जलवा भेजिए ना। क्वेश्चन आउट जो 5 सेंटर में हुआ, क्वेश्चन 5 सेंटर में आउट हुआ, ये प्रूफ खुद जो जेएसएससी दे रहा, जेल भेजिए ना। मर्द है तो जेल भेजिए, काहे को? अब हमरा बोलते पकड़ के ला, हम चूहा पकड़ने वाला है? बिल में ढुक जाएगा, ओकरा के पकड़ेंगे, हम क्यों पकड़ेंगे? जेएसएससी स्वीकार कर रहा है, उसको पकड़िए और जेल भेजिए। जब स्वीकार कर रहा है कि क्वेश्चन आउट हुआ, 5 सेंटर आपने कहा रद्द किया, इसका मतलब आउट हुआ, तो वैसे लोगों को पकड़ करके जेल भेजिए और सब परीक्षा रद्द करिए, फिर सीबीआई जांच कराइए और जो जो दोषी है उसको जेल भेजिए। उसके बाद फिर परीक्षा होगा, सब परीक्षा रद्द। 2024 में इलेक्शन होकर हम इलेक्शन का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमरा नौकरी में सिलेक्शन चाहिए रे भैया, इलेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। हमको जेएसएससी में जो लड़का पढ़ रहा है, आंख फोड़ करके, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे कहीं भी 10 साल से पढ़ रहा है, इंतजार कर रहा था, उसका नौकरी होना चाहिए। ये धरना से सरकार मानेगी? ये धरना से नहीं मानेगी तो दूसर को उपाय है, दूसरों उपाय किया जाएगा। आप लोग पत्रकार महोदय समझ गए होंगे।
बारिश के बीचों बीच आप लोग अभी तक डटे हुए हैं, क्या मांगे आप? हम लोग का यही मांग है जो हर एग्जाम को अच्छा से ले, क्यों ये धांधली करते हैं, क्योंकि क्यों हम लोग को पानी में परेशान कर रहे हैं। हम लोग को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग गरीब घर के बाल बच्चे इतना मेहनत से पढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें भी पैसा लगाते हैं। क्या एग्जाम रद्द होता है तो हम लोग को पैसा वापस क्यों नहीं करते? हम लोग को पैसा वापस कर दीजिए। जब आपको एग्जाम लेना ही नहीं था तो फिर वैकेंसी क्यों निकालते हैं? अपना सीट खाली कर दीजिए ना। हम लोग आए हैं सीट में बैठने के लिए, और हम लोग दिखा देंगे आपको कैसे एग्जाम लिया जाता है। हम लोग सिखाएंगे अब आपको। जब आप हम लोग हर बार आंदोलन कर रहे हैं, हर बार कर, लेकिन हम लोग का आवाज आपको कान तक जा ही नहीं रहा है। आगे हर बार फिर फॉर्म भरिए, फिर पैसा लगाइए, फिर फॉर्म भरिए, फिर पैसा लगाइए। तो बताइए, हम लोग शादीशुदा महिला का है, इसीलिए पढ़ते हैं। हम लोग का घर वाला भी परेशान हो गया, बोल देता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो क्या हम लोग यही करें? और आप तो यही चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड में बुड़बक रहो, तो हम लोग हमेशा मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। छात्रों को ये पता नहीं चला है कि आखिर कितना नंबर आ रहा है, कैसे पास हो रहा है। जो पैसा दिया उसको पास हो रहा है। यहाँ पे नगर पालिका का बहुत सारा जो है नगर पालिका का क्वेश्चन लीक का मामला है। जैसे से माना भी है, अब माना है तो पूरा एग्जाम को हम लोग कैंसिल कराना चाहते हैं और सीबीआई जांच हो, इसका मांग को लेकर के दबाव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन बारिश में देंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये सेटिंग हो गया है? पूरा सेटिंग हुआ है। सेटिंग का रिकॉर्डिंग सुना दे क्या? 14 लाख 15 लाख रुपए में सेटिंग हुआ है। और जो सील क्वेश्चन का सील जो स्टूडेंट के समक्ष खोलना चाहिए एग्जाम हॉल में, वो नहीं, वहाँ जब खोला गया तो पता चला कि पहले ही सील खुला हुआ था। ये भी माना JSSC, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम रद्द भी किया है। लेकिन जो रद्द होना चाहिए वो रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग सारे छात्र आक्रोशित है। सारे एग्जाम रद्द होना चाहिए। और जो JSSC इस तरह बदमाशी कर रहा है, पहाड़ियों को पैसा लेकर के यहाँ भर रहा है, उनको जांच होना चाहिए, तभी कुछ होगा। तो क्या आपको लगता है कि JSSC को सीबीआई जांच होगी? अरे JSSC का सीबीआई जांच हो, उसी के लेकर के तो दबाव बनाने के छात्र आक्रोशित है। अगर नहीं होगी तो जहां तक जैसा भी लड़ना पड़े, छात्र उग्र होने के लिए तैयार है। उग्र भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं बारिश में भींगते मोबाइल भींग रहा है, जूता भींग रहा है, शर्ट भींग रहा है। लोग कहाँ से जमशेदपुर से आ रहे हैं, पाकुड़ से, पलामू से आया हुआ है छात्र लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थी लोगों को कहना है कि जब हम 18 घंटा मेहनत कर सकते हैं तो बारिश में हम नहीं भीग सकते हैं। एकदम, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं, यहाँ मूल निवासी हैं, हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग भींग के खेती करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे भींगने के लिए। लेकिन हमारे हित में, उससे बड़ा बात हमारे हित में काम होना चाहिए। हमारे हित में काम होना चाहिए। इससे बड़ा दर्द ये बारिश हमें नहीं दे सकता है। और क्या खा सकता है? का बेटा चोर है। आपको लगता है कि ये JSSC का सीबीआई जांच होगा? नहीं भी होगा, लेकिन हम लोग पूरी इसका विरोध किए। देखिए, JSSC ने आखिर झुका 6 दिन बाद ही सही, लेकिन 6 दिन बाद JSSC ने झुका और 5 सेंटर का एग्जाम रद्द किया। अरे 5 सेंटर क्यों? पूरा उसको एग्जाम रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है सब पूरा झारखंड में घूम चुका था, और सिर्फ 5 ही सेंटर में नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि अरे दादा, ये हेमंत सोरेन पूरा नौकरी बेच रहा है। JSSC को बैठा दिया, जो पूर्व DGP शायद है नीरज सिन्हा, उसको बैठाया, लेकिन वो तो और जुमलेबाजी निकला। साला पूरा का पूरा चोर है। अभी आपको PGT का आंसर की दिया, स्टूडेंट क्या मारा उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद आपका लाइव असिस्टेंट का जो भी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कटअप कितना है, कौन स्टूडेंट कितना नंबर से फेल हुआ, कोई पता नहीं। दुनिया का कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें कटअप नहीं दिया जाता है, सभी एग्जाम में। सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ सिर्फ हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन चोर है। हम लोग का शिक्षा मंत्री जो बनी, हम लोग का इस बार जो बेबी देवी जो शिक्षा मंत्री बनी, वो अपना स्पीच देते समय अपने स्पीच नहीं बोल पा रही। तो किस बात का शिक्षा मंत्री वो बनी? बेबी देवी अपना स्पीच तक नहीं बोल पा रही है, अपना ओथ नहीं ले पा रही है। वो दारू मंत्री है, दारू मंत्री, शिक्षा मंत्री। लेकिन 10th और 7th पास हम लोग को शिक्षा विभाग वाला मंत्री नहीं चाहिए। हम लोग का चाहिए जो अच्छा से वो शिक्षित रहेगा, तभी ना हम लोग आगे बढ़ पाएगा। वही शिक्षित नहीं है शिक्षा मंत्री, तो हम लोग कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? वो कैसे शिक्षा एजुकेशन? अब 1 मिनट सुनिए। शिक्षा मंत्री 7वां पास है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं? 7वां तक पढ़े हैं। 7वां पास यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई एक बच्चे जो 12th 7वां ही आता है दादा, 7वां में आपका यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा है, आप किसी से पूछिए जो 12th पास नहीं होगा। जब तक शिक्षा मंत्री का आप शपथ ग्रहण करवाते हैं, उसमें कम जो से कम शिक्षा मंत्री है ना,
उससे पूछिएगा ये सब कि आना उसको चाहिए। शिक्षा का लिखने आता है, उसको एजुकेशन लिखने आता है, उसको पूछिएगा। शिक्षा मंत्री को शिक्षा का नॉलेज होने चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री वास्तविक में वो एजुकेटेड मिनिस्टर है तो ये सब जो यहाँ पर रोड पर है ये लोग क्या है? अगर एक 7th क्लास का एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है तो PG MA BA किए हुए सब क्या कहाँ जाएगा वो लोग? बताइए, वो लोग क्या होगा? वो लोग रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग रात दिन पढ़े हैं। शिक्षित और क्रिमिनल बैकग्राउंड होने से मंत्री बन गया। यहाँ झारखंड में यही चल रहा रात है। दिन एक किए हैं, दिन रात एक स्ट्रगल किए हैं, चाहे यही दिन देखने के लिए किए हैं, रोड में उतारने के लिए हम लोग पढ़ाई किए हैं। जब से सरकार आई है 2019 से, तब से यहाँ सेटिंग वेटिंग का काम और ज्यादा, उस टाइम रघुवर का सरकार थी, उस टाइम से अभी ज्यादा घुसपैठी चल रहा है। हम लोग चाहते थे कि हमारी झारखंड की माटी की सरकार होगी, ये झारखंड की खनिज संपदा को बेचने के काम नहीं करेगी, लेकिन ये उससे ज्यादा और ज्यादा बेचने का काम कर रहा है। ये सब सरकार को जानने की जरूरत है। जब मुख्यमंत्री से पलामू के मीडिया वाले पूछते हैं कि बालू कब से दीजिएगा तो वो खुद बोलते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आप दिल्ली वाले से पूछिए। उसको पता रहेगा तब ना। उसको झारखंड के बारे में कुछ डेवलप का बात करते हैं ना, यहाँ का हम आपको डेवलप दिखा दे। क्या जानना चाहते हैं? डेवलप नौकरी तो चोरी हो गया, ये विकास हुआ। नदी का बालू चोरी होगा, विकास हुआ। जो झारखंड का एजुकेशन मिनिस्टर है उसको सिर्फ एजुकेशन का स्पेलिंग पूछिएगा।